Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. का स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। पिछले काफ़ी 2-3 महीने से देखें तो ये शेयर जो है एक ही रेंज के अंदर मूव कर रहा है। ओके, तो ऑलमोस्ट 11 जून के आसपास इसने 542 रुपीज़ का हाई बनाया और वहाँ पे जब रैली आई थी तब काफ़ी सारे लोग इसके अंदर पोजीशन बना के बैठे हुए थे और अब शेयर जो है 400 रुपीज़ के भी नीचे आ चुका था कुछ दिन पहले, लेकिन अभी थोड़ा सा रिकवर होकर 427 तक आ चुका है। ओके, तो आगे इसके अंदर हमको क्या लॉन्ग टर्म में विज़न दिखता है, शेयर अच्छा रिटर्न दे पाएगा कि नहीं, कंपनी के फंडामेंटल कैसे, वो सारी बातें इसी वीडियो में हम करेंगे। तो जो भी नए लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप 500 रुपीज़ के ऊपर खरीद के बैठे हुए और लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना चाहिए, इस सारे सवालों के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर को बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। और आपने अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप डेली 5 से 10 हज़ार की अर्निंग मिस कर रहे हो। तो डेली मैं टेलीग्राम में जो शॉर्ट कॉल्स देता हूँ, ऑप्शन कॉल, पोजिशनल कॉल्स, वो डेली धमाका मचा रहे। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे, तो काफ़ी सारे मेंबर्स जो है 10-10, 20-20, 50 हज़ार तक कमा रहे पर डे का। तो आप भी टेलीग्राम में ज्वाइन होकर बेनिफिट उठा सकते हो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगता है ज्वाइन होने में। जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आप भी डेली अच्छा खासा पैसा कमा सको। दोस्तों अभी हम आए NSE की वेबसाइट पे। NSE की वेबसाइट पे हम देखेंगे 1 तारीख की ट्रेडिंग डिटेल। ओके, तो ये LIC हाउसिंग फाइनेंस है। प्रीवियस क्लोजिंग 427 के ऊपर हुई, ओपन 425 पे हुआ, हाई 430 का बनाया और लो बनाया 422 का, लेकिन क्लोजिंग जो है ओपनिंग प्राइस के आसपास ही हुई है। ओके, 52 वीक हाई आप देख सकते हो 11 जून को इसने बनाया था 542 रुपीज़ का, और 52 वीक लो देखे तो 274 रुपीज़। ओके, काफ़ी सारे लोग 500 के ऊपर ख़रीद के बैठे हैं और अभी वो वेट कर रहे हैं कि कब ऊपर जाए और हम माल बेच के निकल जाए। ओके, तो क्वांटिटी देखें तो क्वांटिटी ट्रेड हुई है 21,66,000 शेयर्स की। डिलीवरेबल क्वांटिटी 7,64,500 शेयर्स, तो 35% की डिलीवरी जो कि अच्छा खासा है। ओके, लेकिन अब वॉल्यूम जो है कम हो चुका है। ओके, तो पहले जो है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा था, करोड़ों में शेयर्स की डिलीवरी उठाई जा रही थी और ट्रेडिंग भी हो रही थी, लेकिन अब शेयर के अंदर पिछले कुछ दिनों से देखें तो वॉल्यूम जो है काफ़ी कम हो चुका है। ओके, और डिलीवरी भी यहाँ पर ठीक ठाक उठाई जा रही है। पोजिशनल बेसिस पे ये शेयर को बाय लो सेल हाई, इसी तरह से ये शेयर जो है मूव हो रहा है। ओके, तो 400 के आसपास आते ही ये डिमांड जोन में आ जाता है, वापस लोग बाई करते हैं और फिर से 420 से 440 के बीच जो है लोग बेच के निकल जाते हैं। इसी तरह से पोजिशनल गेम चल रहा है फिलहाल LIC के अंदर, और कोई भी इसी तरह की न्यूज़ नहीं आ रही कि जो शेयर को ऊपर की ओर ले जाए। ओके, तो फिलहाल हम चार्ट पे देखेंगे क्या गेम बन रहा है। दोस्तों ये LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट आप देख सकते हो। यहाँ पे 450 के आसपास इसका ब्रेकआउट लेवल था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और 542 तक गया। ओके, फिर 3-4 दिन साइडवेज चलने के बाद इसने डाउन साइड ब्रेकआउट दिया और देखें तो यही 450 से 475 की रेंज में फंसा हुआ था, लेकिन बाद में 450 का भी लेवल इसने तोड़ दिया और गिरते हुए आप देख सकते हो 365 तक आ चुका है। ओके, तो 450 का लेवल भी इसने कब का ब्रेक कर दिया था। अभी फ़िलहाल देखें तो 365 से ये शेयर जो है थोड़ा सा ऊपर आया है और फिलहाल 420 से 395 के बीच में जो है ये मूव कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे 395 के आसपास आते ही इसके अंदर डिमांड जोन आता है और आप देख सकते हो पिछले 395 पे आने के बाद 3 दिनों में शेयर फिर से 440 तक गया और अभी फिर से देखें तो नीचे आ रहा है धीरे धीरे। ओके, आप देख सकते हो 440 पे जाने के बाद फिर से ये नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो फिलहाल अभी देखें तो इसका जो 2 मेन ब्रेकआउट पॉइंट है वो है 450 और 475 रुपीज़। ओके, तो जैसे ही ये 475 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करेगा इसके अंदर नेक्स्ट तेज़ी हमको देखने को मिलेगी। ओके, तो ये रहा 475 रुपीज़ का लेवल। जब तक 475 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक फिर से अपने पुराने लेवल तक नहीं जा पाएगा। ओके, और लॉन्ग टर्म में भी देखें तो शेयर ने कुछ खास परफॉर्मेंस दिया नहीं है, तो 480 के आसपास पिछले कई सालों से ट्रेड कर रहा है और अभी देखें तो शेयर जो है नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है इतने लॉन्ग रन में भी। हाँ, अगर आपने 365 पे ख़रीद के रखा है तो आप यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो और फिर से 395 पे आके फिर से बाई कर सकते हो। ओके, तो आप इसी तरह से इसके अंदर पोजीशन बना सकते हो। 395 पे आते ही बाई कर लीजिए और 440 पे सेल कर दीजिए। आप इजीली 10% LIC फाइनेंस में इसी तरह से कमा सकते हो और अगर ब्रेकआउट होता है तो वो प्लस एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। ओके, और ब्रेकआउट के टाइम पे भी आपको याद रखना है अगर 475 के ऊपर जाता है तो फिर आपको 475 का SL लगा देना है फिर, क्योंकि फिर ये रेजिस्टेंट पॉइंट जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसे ही काफ़ी कुछ सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम में जुड़े रहिए, काफ़ी कुछ मैं चार्ट के बारे में बताता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में।
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 40% प्रमोटर के पास है और प्रमोटर से LIC। ओके, तो नाम से ही आपको पता चल जाता है LIC प्रमोटर होगी। FIS के पास 28% की हिस्सेदारी है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.7% की हिस्सेदारी, म्यूचुअल फंड के पास 8% की हिस्सेदारी और पब्लिक के पास 15 से 16% की हिस्सेदारी है। ओके, तो ICICI के पास 3% की हिस्सेदारी है। 325 FIS इसके अंदर इन्वेस्टेड है और एक भी शेयर यहाँ पे प्रमोटर ने गिरवी रखा हुआ नहीं है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर अभी भी प्रमोटर के पास है। ओके, जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो जून 2020 और 2021 में देखें तो नेट सेल्स में 3% की गिरावट यहाँ पे आई है और नेट प्रॉफिट में 81% की गिरावट यहाँ पे हमको दिखाई दी है। ओके, तो इस रिज़ल्ट के बाद जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से जो है साइड वेज में फंस गया था, क्योंकि उनका प्रॉफिट 824 करोड़ से गिर के सीधा 150 करोड़ आ चुका है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो 96% से गिर के 77% हो चुका है। 20% की डी ग्रोथ नेगेटिव इसमें भी दिखा रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देखें तो इनका नेट सेल्स 2.5% गिर चुका है और नेट प्रॉफिट 60% गिर चुका है। 384 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि अब 151 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी के सेल्स के नंबर जो है लगातार गिरते जा रहे हैं और कंपनी का शेयर प्राइस का भी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। 3 महीने में 9% माइनस है, 6 महीने में सिर्फ 1% माइनस है, ईयर टू डेट में 18% प्लस है, 1 साल में 52% के रिटर्न दिए है, 2 साल में 13%, 3 साल में देखें तो वही का वही है शेयर, 4 साल में नेगेटिव रिटर्न, 5 साल में भी -26% है और 10 साल में देखें तो सिर्फ 102% के रिटर्न कंपनी के शेयर ने दिए है। कंपनी की इनकम ग्रोथ पिछले 1 साल में फ्लैट है, 3 साल में 10% है कंपाउंडेड, 5 साल में 9% है। प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में 14%, 3 सालों में 11% और 5 सालों में 10.5% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी का ठीक ठाक है, 15% का मेंटेन करके रखा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी ज़्यादा कम है, यहाँ पे कंपनी को कुछ करना पड़ेगा। पिछले 5 क्वार्टर की अगर आप सेल्स देखते हैं तो पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी गिरती जा रही है। ज़्यादा नहीं गिर रही, 50-100 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ होनी चाहिए वो हमको दिखाई नहीं दे रही है LIC में। नेट प्रॉफिट भी देखें तो यहाँ पे 800 करोड़ के ऊपर था, फिर यहाँ पे 800 के नीचे आ गया, फिर 720 हो गया, फिर यहाँ पे आधा ही हो गया और अब देखें तो हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट जो है गिरता ही जा रहा है। ओके, इसकी वजह से शेयर प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है। शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा अंडर प्रेशर में है और जब भी किसी तरह की बैड न्यूज़ या गिरावट वाला दिन होता है उस दिन LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है माइनस में ही दिखता है। ओके, तो 2017 से 2021 में देखें तो कंपनी की कोई खास ग्रोथ हुई नहीं है। यहाँ पे 14,000 करोड़ की सेल्स थी कंपनी की, जो यहाँ पे 20,000 करोड़ हुई, अच्छी खासी 25-30% बढ़ी है, लेकिन बाकी कंपनी के जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से नहीं बढ़ रही है। तो पिछले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2017 में 1,900 करोड़ थी, 2018 में 2,000 करोड़ हुई, फिर 2,400 करोड़ हुई, फिर से 2,400 करोड़ और यहाँ पे अभी 2,800 करोड़ दिखाई दे रही है। कंपनी के पास फिलहाल 25 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स है, 284 मार्केटिंग ऑफिस है, 12,000 से ज़्यादा इनके पास रिटेलर है जो लोन प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। 3.35 लाख करोड़ का कंपनी जो है अब तक लोन डिस्बर्स कर चुकी है। ओके, अब तक यानी कंपनी की शुरुआत से अब तक, और 2 लाख करोड़ की अभी फ़िलहाल कंपनी के पास लोन बुक हमको दिखाई दे रही है। ओके, तो इसमें भी देखिए बेनिफिट क्या है कि कंपनी के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। ओके, तो जैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्रैश हुई थी इस तरह से LIC हाउसिंग फाइनेंस क्रैश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि पीछे LIC का सपोर्ट है। ओके, कुछ भी गड़बड़ होती है तो यहाँ पे LIC पीछे बैकअप देने के लिए हमेशा तैयार है। ओके, मार्केट कैप 23,540 करोड़ है। पी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, बाकी सारी फाइनेंस कंपनी के मुकाबले देखें तो पी वैल्यूएशन आपको LIC का अच्छा दिख रहा है। साथ ही कंपनी प्रॉफिट में भी है। कल मैंने धनी का भी वीडियो बताया था और धनी का इतनी बुरी हालत है धनी में और लोग फंसे हुए हैं। इससे अच्छा तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में अगर पोजीशन होल्ड करके बैठे हो तो फिलहाल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे LIC का सपोर्ट है। अगर कुछ भी इधर उधर होता है तो LIC है। डेप्ट है कंपनी के ऊपर 2,07,000 करोड़ का, लेकिन उसके सामने एसेट भी है 2,35,000 करोड़ के। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 55% है, जिसमें से 15% ही मार्केट में अवेलेबल है। अर्निंग पर शेयर देखें तो 41 रुपीज़ है। फेस वैल्यू है 2 रुपये की और 2% की डिविडेंड यील्ड भी है। ओके, इतना तो सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट होता है, तो इससे तो अच्छा है सेविंग अकाउंट में पड़ा है, तो इससे अच्छा है LIC में आपने इन्वेस्ट करके रखा है। ओके, और अगर LIC का IPO आता है तो उसका बेनिफिट भी LIC हाउसिंग फाइनेंस को ज़रूर होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, कंपनी ने पिछले 3 सालों में प्रोमोटर ने कोई चेंज नहीं किया। 40% की 40% है। FIS 30% से कट के 28% हो चुके हैं। DI के पास पहले 9% थे जो कि अब 15% हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। और पब्लिक भी 15% के आसपास होल्ड करके बैठे हुई है। ओके, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।